हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जे कौन कौन कितने साल से बच्चों के साथ स्पीच करके थक गए और बच्चे को स्पीच नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। और काफ़ी पेरेंट्स का कमेंट यही आया जे हम बात बोल बोल के थक गए, लेकिन हमारा बच्चा साउंड इमिटेशन नहीं करने सीखा। और कुछ बच्चा ऐसे है जो बोलता है अपना मतलब की बोलता है, कुछ बच्चा ऐसे है जो बोलता है मीनिंगलेस बोलता है, अपने आप बड़बड़ करता है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कुछ बच्चे अपने ज़रूरत के टाइम बोलता है, बाकी हम अगर बोलने की कोशिश कराए तो नहीं बोलता है। तो इस टाइप का पेरेंट्स का क्वेश्चन आया, तो मैं सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन का जवाब एक स्पीच मतलब हम बच्चों के साथ स्पीच कैसे लाए उसके तरफ से मैं देना चाहती हूँ। तो स्पीच हम कैसे लाए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये बहुत ही मतलब हमारी बच्चों के अगर स्पीच लाना है तो सबसे डिफ़िकल्ट काम है बच्चे को स्पीच लाना, क्योंकि स्पीच लाने के लिए बच्चे को अटेंशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी होता है। ये नहीं है हम आमने सामने बैठ के स्पीच पे काम करते रहेंगे तो हमारा बच्चों का स्पीच आ जाएगा। और काफ़ी पेरेंट्स को ये भी होता है, मतलब सालों साल स्पीच थेरेपी सेंटर जाता है लेकिन बच्चा बोलता नहीं है, फिर स्पीच थेरेपिस्ट भी बोलता है आपका बच्चा नहीं बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स, जितना मेरा नॉलेज है, जो मैंने अथर्वा के साथ किया, बस मैं वही शेयर कर सकती हूँ। इसके आगे मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। जो थेरेपिस्ट है उनके पास बहुत टाइप का टेक्निक और आइडिया होता है, लेकिन मैंने अथर्वा के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी ज़्यादा फोकस किया था। तो अथर्वा को ऑक्यूपेशन थेरेपी मैंने पूरा दिन में ज़्यादा टाइम ऑक्यूपेशन थेरेपी करती थी। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में मुझे लगा था जो बच्चा ऑक्यूपेशन थेरेपी पेरेंट्स बच्चों के साथ कराएगा उसका बच्चा स्पीच ज़रूर लाएगा। तो स्पीच लाने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी आप कराएंगे तो आपका बच्चे को सीटिंग स्किल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, बच्चे को बिहेवियर इंप्रूवमेंट होता है, बिहेवियर का जो प्रॉब्लम रहता है वो इंप्रूवमेंट होता है। बच्चे को बच्चा अटेंशन देता है, बच्चा एक जगह काम डाउन होकर बैठता है और आपको फॉलो करेगा। बच्चे का आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे को इमिटेशन स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। ऑक्यूपेशन थेरेपी का सिर्फ काम एक्सरसाइज कराना नहीं है, बहुत कुछ काम होता है। अगर इस बच्चों के ऑटिज्म बच्चों के साथ सबसे मेन रोल होता है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का, जो मैंने अथर्वा के साथ फील किया और अथर्वा के साथ काम करके मुझे पता चला। लेकिन हर एक का अलग अलग मतलब होता है, हर एक अलग अलग आइडिया देता है, लेकिन मेरा जो आइडिया है ये मेरा पर्सनल आइडिया है। मैं ये मतलब ये कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगी, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जो पेरेंट्स ज़्यादा करेगा उसका बच्चा ज़रूर स्पीच आएगा। और पेशेंस के साथ करना है। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी होता है जो 6 साल से मतलब स्पीच थेरेपी करा रहा है, बच्चे को स्पीच नहीं है। तो पेरेंट्स आप लोग मतलब हिम्मत मत हारिए, आप लोग ऑक्यूपेशन थेरेपी फोकस करिए। ऑक्यूपेशन थेरेपी की बहुत सारे एक्टिविटी मेरा रीना अथर्वा चैनल पे है। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी का क्या क्या काम करना है आपका, अगर आपका बच्चा हाइपर है तो हाइपर एक्टिविटी ज़रूर कराएंगे। बच्चे को अटेंशन एक्टिविटी है, फाइन मोटर स्किल का जो एक्टिविटी है उसमें बच्चे को फोकस आता है, अटेंशन आता है, थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब जितना एक्टिविटी ज़्यादा कराएंगे बच्चे को उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। और बच्चे को जब समझदारी बढ़ेगा ऑक्यूपेशन थेरेपी करा के, तो बच्चा ज़रूर आपके साथ कॉपी करने लगेगा, बोलने लगेगा। तो इसके लिए बच्चे को आई कांटेक्ट भी आना चाहिए और बच्चे को समझदारी आना चाहिए। आप लोग कहते हो ना बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाए, समझदारी कैसे बढ़ाए, ये नहीं है जो एक जादू है एकदम से आ जाएगा। आप जितना ज़्यादा टाइम बच्चे को बिजी रखेंगे, काफ़ी पेरेंट्स को ये भी होता है हमारा बच्चे का बचपन ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे का बचपन, अगर बच्चे को कोई समझदारी नहीं है, इधर उधर घूमता रहेगा, तो बच्चे का बचपन क्या है। आप जितना ज़्यादा टाइम बच्चे को बिजी रखेंगे, कोई भी काम से आप बिजी रखो, मतलब ये नहीं है आप छोड़ दो। ऑक्यूपेशन थेरेपी हाइपर एक्टिविटी करा दे और बच्चे को छोड़ दिया, पूरा टाइम बच्चा घूमता रहे, अपना दुनिया में खोता रहे, तो वो बच्चा बोलने में बहुत मुश्किल करेगा और बोलेगा ही नहीं। फास्ट तो बोलना आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए आप कभी भी फ्री टाइम नहीं छोड़िए। जितना मैंने किया अथर्वा के साथ, जो मेरा नॉलेज है, मैंने कभी अथर्वा को फ्री टाइम नहीं छोड़ा। मैं बाथरूम भी अथर्वा को गोदी में लेके जाके मैं बाथरूम का काम भी करती थी। तो ऐसे काम करने से फिर बच्चा का धीरे धीरे समझदारी बढ़ता है। मेन रोल होता है बच्चे को समझदारी आना। समझदारी तब भी आता है बच्चा अगर फोकस करे, आपको सुने, आपको कॉपी करने लगे। तो जब समझदारी आता है तब आपका बच्चा ये सब करने लगेगा। लिसनिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है जब बच्चा आपको सुनेगा, तब भी तो बच्चा आपको कॉपी कर पाएगा। इमिटेशन स्किल इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, बच्चों को साउंड कॉपी करना सिखाना होता है।
ये नहीं है जो हम आमने सामने बैठ के बार बार स्पीच पे काम कराए, बच्चा बोलो ये गिलास, ये गिलास, ये गिलास, ये गिलास, ये पानी, ये पानी, ये पानी, इस टाइप का करने से बच्चा बोलता नहीं है। मैं इतना ज़्यादा अथर्वा के साथ ऑक्यूपेशन थेरेपी किया, मैं 2 घंटा बैठ के स्पीच पे भी काम करता था, मतलब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई में। और मैं पूरा टाइम जो जो काम करती थी सारे काम का डिटेल्स मैं अथर्वा को समझाती थी। शुरू में ऐसे लगता है जब बच्चा रट्टा लगा रहा है, तो अथर्वा भी रट्टा ही लगाया था। ये नहीं है स्पीच हमने सिखाया तो हमारा बच्चा सोच समझ के बोलने लग गई। तो अथर्वा शुरू में रट्टा ही लगाता था, मुझे भी फील होता था मेरा बच्चा तो रोबोट जैसे हर बात रट्टा लगाता है। तो हम जितना सिखाएंगे उसको वोकाबुलरी बढ़ाएंगे, वह ताकि हमारा बच्चा जा सकता है। हमारा बच्चा मतलब सीवियर जो बच्चा होता है मतलब बहुत कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है। जो माइल्ड बच्चा होता है वो अगर इम्प्रूवमेंट कर ले और एक नॉर्मल लाइफ में आ जाए तो वो बच्चा अपने आप सोच के बहुत कुछ बोल सकता है। अथर्वा का स्पीच अभी भी लिमिटेड है, वो जो सीखा है जिसके अंदर है, जो देखता रहता है बस उसके अंदर ही है। अगर न्यू कोई वर्ड आ जाए, न्यू कोई चीज़ आ जाए, न्यू कोई बातें पूछना हो तो अथर्वा भी वहाँ पर रुक जाता है। अथर्वा भी अभी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया जे हमारे जैसे फैला हुआ काफ़ी सारे बात बोलने लगे। अथर्वा भी नीड बेसिक बात बोलता है, अपना ज़रूरत की हर एक बात बोलता है। जो जो चीज़ें उसको पता है उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर देता है। उसका सिटिंग स्किल इंप्रूवमेंट हो गया, हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल काम डाउन हो गया, उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे अथर्वा की अभी जो लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट है तो वो हो रहा है। तो आगे जाके शायद अथर्वा की लैंग्वेज और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। मैं भी चाहती हूँ मेरा बच्चा कुछ मतलब अपने आप बहुत कुछ बोले, कोई बातें सुनाए, कुछ देख के आया वो सुनाए। तो लेकिन ऐसे नहीं है, अथर्वा से अभी भी पूछने की ज़रूरत होता है। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, देख के आए तो मुझे घर पे पूछना पड़ता है आपने क्या देख के आया, वहाँ पर क्या हुआ था, वह किसको किसको देखा था। तो इस टाइप का पूछने से ही अथर्वा आंसर करता है। हम जैसे बाहर कुछ होता है तो आके एकदम से मतलब कुछ हुआ तो बाहर जैसे लड़ाई वड़ाई होता है वो बात आके अथर्वा बता देता है। लेकिन घूमने के टाइम रास्ते से जा रहा है, कुछ देख रहा है, अगर उसके बारे में मैंने अथर्वा को नहीं बताया तो वो नहीं बोलता है, नहीं पूछता है। मतलब अथर्वा खुद से क्वेश्चन बहुत कम करता है। तो एक माइल्ड बच्चा मैंने देखा वो बहुत क्वेश्चन करता है। 1-2 बच्चा ऐसे है मेरे नज़र पे जो बहुत क्वेश्चन करता है खुद से, ये क्यों है, वो क्यों है, ये कैसे हुआ है, ये कहाँ पर है, तो कैसे, इस टाइप का जो मेरा बच्चा अभी भी नहीं कर पाता है। तो पेरेंट्स हमें काम करने की ज़रूरत है। आप ऑक्यूपेशन थेरेपी कराइए। अथर्वा सीवियर होके इस लेवल पे है, मुझे लगता है अथर्वा को ऑक्यूपेशन थेरेपी के एक्टिविटी मैं पूरा दिन करती थी इसलिए शायद, नहीं तो अथर्वा को मैं थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया होता तो मेरा बच्चा जैसे कि ऐसे ही रह जाता। थेरेपिस्ट की बात ही साथ होता, थेरेपिस्ट जो बोलता है और मतलब सीवियर बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं करता है तो मेरा बच्चा ऐसे ही रह जाता। अथर्वा सीवियर होके भी इस लेवल पे है, शायद भगवान की ऊपर वाला की मतलब आशीर्वाद था, कृपा था जो मैं मेहनत कर पाया। अगर मैं मेहनत नहीं कर पाया होता, अगर मैं बीमार रहती थी उस टाइम मैं बिल्कुल भगवान की दया से बीमार नहीं होती थी। मैं इतना दबा के काम किया तो शायद इसलिए मेरा बच्चा भी इस लेवल पे आ गया। अभी भी अथर्वा परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक सीवियर बच्चे के हिसाब से अथर्वा 80% नॉर्मल हो गया। अभी थोड़ा बहुत जो है वो भी शायद अगर हम करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे तो शायद हो जाए। लेकिन मुझे लगता है आप लोग काम कराइए, मतलब इमिटेशन स्किल पे काम कराइए। और माउथ एक्सरसाइज जो होता है वो तो ज़रूर करना है, रोज़ करना है माउथ एक्सरसाइज। माउथ एक्सरसाइज की जितना वीडियो है रीना अथर्वा चैनल पे वो सारे करना है। ऑक्यूपेशन थेरेपी का जैसे वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, मिडलाइन एक्सरसाइज की मतलब क्रॉसिंग एक्टिविटी, वो क्रॉसिंग एक्टिविटी ऐसे करके काफ़ी सारे मैंने क्रॉसिंग एक्टिविटी अपलोड किया है रीना अथर्वा चैनल पे। वो कराएंगे तो बच्चे को क्या होता है, क्रॉसिंग एक्टिविटी में दोनों साइड का ब्रेन एक साथ में चलता है। तो आईक्यू कैसे इंप्रूवमेंट करे उसके ऊपर मैंने एक्टिविटी डाला है, वो सब कुछ करना है। तो वो सब कुछ करने से धीरे धीरे बच्चा खुद से नहीं करेगा और बच्चा आपको अटेंशन नहीं देगा। आप करते रहेंगे कंटिन्यू, हिम्मत नहीं हारेंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा 2-3 साल के अंदर आपको अटेंशन भी देगा, फिर उसका स्पीच में इम्प्रूवमेंट होगा। एक पेरेंट्स ने इस कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज किया है, वो मतलब उसका बच्चा 6 साल हो गया, 4 साल से स्पीच पे काम कर रहा है लेकिन स्पीच नहीं है। तो
इसके ऊपर मैं यही बोलूँगी, आप ऑक्यूपेशन थेरेपी फोकस करिए, ज़्यादा कराइए। मेरे चैनल फॉलो करके मिडलाइन क्रॉसिंग इमिटेशन स्किल का जितना एक्टिविटी है वो कराइए और स्पीच पे भी काम कराइए, चीज़ें आइडेंटिफाई कराइए। आइडेंटिफाई जितना ज़्यादा आप कराएंगे, और ऐसे नहीं है जो आइडेंटिफाई कर ले, आपको लगता है आइडेंटिफाई कर लिया तो छोड़ दो। जो चीज़ आइडेंटिफाई हो गया वो हफ्ता में एक दिन ज़रूर प्रैक्टिस करना है, नहीं तो बच्चा भूल जाता है। मतलब बच्चे को इतना इंगेज रखना है, कोई चीज़ अगर सीख गया तो भूलने नहीं देना। तो उसके लिए आप हर रोज़ पॉइंटिंग करना सिखाना है, बच्चों से चीज़ मांगना सिखाना है। चीज़ मांगेंगे बच्चा उठा के देगा, उसके बाद आप कोशिश करेंगे 1 साल नहीं 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, चीज़ आइडेंटिफाई करके उसका नाम बच्चों से बोलने की कोशिश कराना है। तो उसके पहले साउंड कॉपी करना सिखाना होता है। और आपका माउथ जैसे ऐसे करेंगे ऊ आ ई, इस टाइप का आप आमने सामने बैठ के बच्चे को पकड़ के रख के आप कोशिश करेंगे सिखाने की। और स्पीच के ऊपर बहुत सारे काम करना होता है, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ रीना अथर्वा चैनल पे, गोल्डी मम्मी चैनल पे भी धीरे धीरे मैं उस दिन जो पेपर दिखाया उसका सारे एक्टिविटी मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। वो पेपर का एक्टिविटी ये नहीं है जो आमने सामने बैठ के स्पीच के ऊपर काम है, वो एक्टिविटी इस टाइप का है जिसमें बच्चे को आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट हो। तो बच्चे को फास्ट आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाए तो आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट होगा, तो आपको देखेगा और आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा। बच्चे को बॉडी पार्ट सिर्फ कॉपी करने से इमिटेशन स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसमें स्पीच नहीं आता है। बच्चे को साउंड कॉपी करना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी पार्ट कॉपी करना भी सिखाना ज़रूरी होता है। और बच्चे को जैसे ए ई आई ओ यू इस टाइप का साउंड कॉपी करना सिखाना है, एनिमल साउंड को कॉपी करना सिखाना है, ब्लोइंग एक्टिविटी सिखाना होता है, माउथ एक्सरसाइज सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो आप बच्चे को मतलब साउंड कॉपी करना पहले सिखाइए, फूंक मारना सिखाइए। तो ये सब कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो एक करते रहिए, पेशेंस नहीं छोड़ना। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है, मेरा बच्चा 14 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, स्पीच नहीं है। पेरेंट्स अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो कभी नहीं आएगा, हम उम्मीद क्यों छोड़े? अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद आ भी सकता है, ऐसे हिम्मत मत छोड़िए। काफ़ी पेरेंट्स सोचता है बच्चा बड़ा हो गया तो शायद नहीं बोलेगा, कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप कोशिश मत छोड़िए, आप हिम्मत रख के आप अपना काम प्रैक्टिस करते रहिए, आप सिखाते रहिए। अगर ऐसे भी तो हो सकता है आप सिखाते रहेंगे, जी जान से आप मेहनत करेंगे स्पीच के ऊपर, एकदम से भगवान एक दिन चमत्कार दिखा दे, आपका बच्चा बोलने लगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग को माइंड में आना ही नहीं चाहिए, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया शायद नहीं बोलेगा। आपको माइंड में ये हमेशा रखना है, कभी ना कभी हमारा बच्चा बोलेगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम सिखा के छोड़ेंगे। तो इतना अगर हिम्मत रखेंगे और सिखा के छोड़ेंगे, ये टारगेट दिल में रहे और मेहनत पूरा रहे, तो शायद आपका बच्चा एकदम से अचानक बोल देगा। और अथर्वा 4 साल में बोला था, 1 साल स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी दबा के करने के बाद मेरा बच्चा 4 साल में मेरे साथ 1 वर्ड रिपीट करने लग गई थी। मैंने शुरू में अथर्वा के साथ बिग वर्ड रिपीट नहीं कराया था, मैंने शुरू में मेरे साथ पानी, बेड, फैन, इस टाइप का काप, इस टाइप का मैंने 2-2 अक्षर की वर्ड रिपीट करना सिखाया था। फास्ट तो अथर्वा को मेरा माउथ का कॉपी करना सिखाया था, लिप का कॉपी करना सिखाया था, साउंड कॉपी करना सिखाया था, एनिमल साउंड कॉपी करना सिखाया था। ये करने के लिए आपको ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी ज़्यादा करना होगा, उसके बाद 2 घंटा बैठ के इस टाइप का स्पीच थेरेपी में आपको काम करना होगा। और ये जो माउथ का साउंड का कॉपी करना, इमिटेशन करना, इसके साथ साथ आपको चीज़ें आइडेंटिफाई कराना है। जितना ज़्यादा चीज़ें आपका बच्चा आइडेंटिफाई हो जाए, आपका बच्चे को वोकैबुलरी बढ़ेगा। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है, बच्चा जब चीज़ें मांगता है तो ऐसे पॉइंट करके दिखाता है, मांगता नहीं है। जब बच्चा कोई चीज़ें पॉइंट करके देखा है, कम से कम 10 मिनट आपको रुकना है और बच्चे को फोर्स करना है। आप जितना ज़्यादा फोर्स करेंगे, धीरे धीरे एक दिन देखेंगे सच में चमत्कार होगी, आपका बच्चा बोलेगा। अगर 1-2 बार आप फोर्स करके फिर आप दे देंगे तो बच्चा शायद कभी नहीं बोलने की कोशिश करेगा। हमारा बच्चा ना बोलने से डरता है, बोलने की कोशिश ही नहीं करता है। आप बोलते रहोगे, आपको यहाँ पर दर्द हो जाएगा, गले पे दर्द हो जाएगा, आप चिल्लाते रहोगे, लेकिन बच्चा नहीं बोलेगा, बच्चा दूसरी तरफ देखेगा।
तो आपका जो पेशेंस है, पेशेंस रख के आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। मैं कंटिन्यू बोल बोल के थक जाती थी। फिर शाम तक मेरे गले में दर्द होता था, गाल पे दर्द होता, दोनों गाल ऐसे मलना पड़ता था क्रीम से, फिर नमक पानी से गरारा करना पड़ता था, गर्म चाय पीना पड़ता था। तो ऐसे करके 1 साल मैं इतना बोला, ऐसे लगता था बोल बोल के मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन अथर्वा नहीं बोलता था। तब मुझे ऐसे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी लेकिन मेरा बच्चा को भी नहीं भूलेगा। तो एकदम एक दिन फाइनली अथर्वा एकदम से पानी बोला था। जब ऐसे पॉइंट करके मेरे हाथ पकड़ के किचन में लेके गया और पानी पॉइंट कर रहा है, तब मैंने बोतल ऊपर उठा के रखा। ऐसे रोज़ मैं करती थी। जब भी उसको कोई चीज़ खाना होता था मैं बोलती थी। शुरू में तो हमारा बच्चे को पॉइंट करना भी नहीं आता था, तो फिर मैं बोलती थी आप बोलो 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 पानी पानी पानी, ऐसे बोलते 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 एक दिन सच में मेरा बच्चा पॉइंट करने के जगह मेरा बच्चा बोल दिया पानी। दे दो ये नहीं बोल पाया, पानी ऐसे करके बोला है। तो आप बोलते रहिए और ऑक्यूपेशन थेरेपी का काम ध्यान से करते रहिए, तो आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में स्पीच का और भी अच्छा एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ आऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज या तक नेक्स्ट वीडियो न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ अथर्वा मिलेगा। टाटा बाय बाय, थैंक यू।